नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MGS पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या कि वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं, उसमें से हमने दो संक्रियाएं मतलब पूरी करी थी। क्या क्या? परमेय व अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, अपरिमेय व अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, वो हमने पूरी करी थी। और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। अपरिमेय और परिमेय संख्या पर संक्रियाएं, उससे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे हम थोड़ा सा आप क्विक रिवीजन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको क्विक रिवीजन कराएंगे इसका। चलिए, हमने सबसे पहले क्या समझा था? हमने सबसे पहले समझा था कि वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? संक्रियाओं का मतलब होता है ऑपरेशन। संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। यानी कि हम किस संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो हमारी कौन सी संख्या आएगी? जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो हमारी कौन सी संख्या आती है, उसी को हम करेंगे। मतलब कि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े, घटाएं, गुणा करें तो हमारी कौन सी आई। इसके हमारे तीन प्रकार होते हैं। हम आपको दूसरा, पहला और दूसरा समझाते हैं, तीसरा हम कर दिखाएंगे। जैसे हमारा दूसरा है कि परिमेय व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। परिमेय व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। हमारा पहला संक्रिया है 1/2 व 5 में संक्रिया, मतलब परिमेय हमारी ये 1/2 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है। इसको अगर हम जोड़े तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 5/1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, जानो कि हर बराबर हो जाए। तो हमारा 1/2 प्लस 10/2 क्या हो गया? 10 है 11, 11/2। 11/2 क्या है? 11/2 है एक परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय व परिमेय संख्या को जोड़े तो हमारी क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। और दूसरा, अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं तब भी हमारी परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं तब भी परिमेय संख्या आती है। और तीसरा है, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करें, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करें तब भी हमारी परिमेय संख्या आती है। यानी कि हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर गुणा भी करते हैं तब भी हमारी परिमेय ही संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है? तब भी हमारी परिमेय संख्या आती है। अब तीसरा, हम अगर भाग करें तो अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें, मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें तो क्या आएगा? अब 5/12। 5/12 क्या है? 5 आंसर हमारा है 5/12। इसमें से 5/12 हमारा है परिमेय संख्या। इसमें से हमारा 5/12 है परिमेय संख्या। हमने पहले संक्रियाएं मतलब पहला इसका जो टॉपिक था कंप्लीट किया। पहला टॉपिक था हमारा परिमेय व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। आपको ध्यान रखना है, क्या करना है? ध्यान रखना है कि अगर परिमेय संख्या व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं दी रहे हैं, अगर परिमेय संख्या व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं दी रहे हैं तो आपको आंख बंद करके लगा देना, इसका आंसर आएगा परिमेय ही। परिमेय, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा? परिमेय ही संख्या। अगर हम, और हमारा जब दूसरा टॉपिक है क्या? अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं। अपरिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, इसमें हमने स्टार लगाया हुआ है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। जैसे हमारा ये 2√3 प्लस √5 को अगर हम जोड़े, 2√5 और √2 में जोड़े तो हमारा क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? ये अपरिमेय संख्या है। हमारी ये कौन सी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। अगर हम इसका आंसर भी हमारा क्या आया? इसका आंसर भी क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। और लेकिन अगर हम इसमें √2 प्लस माइनस √2 जोड़े तो हमारा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? अंडा आएगा। अंडा यानी कि 0। 0 कौन सी संख्या है? 0 हमारी परिमेय संख्या है। यानी कि हमने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा तो हमारी कौन सी संख्या आई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा तो हमारी कौन सी संख्या आई? परिमेय संख्या। तो आपको एक ध्यान रखना, अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ें तो
तो उसमें हमारा पता नहीं है कि क्या आएगा, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या आ सकती है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं, अपरिमेय संख्या से घटाएं तो हमारा क्या आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जिस तक जैसे और लेकिन हमने इसमें भी अपरिमेय संख्या लिया, इसमें भी अपरिमेय संख्या है लिया है, इसमें भी हमने अपरिमेय संख्या लिया और इसमें भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारा एक आया -1, वो परिमेय है, वो एक परिमेय है। तो हम कह सकते हैं इसमें भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं तो ये निश्चय नहीं है कि परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। इसमें हम बता सकते हैं कि अगर आपको इसको सोल्व करना होगा, तो मतलब पूरा हल करना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें हमारा परिमेय संख्या आएगी अपरिमेय संख्या। अब इसमें अगर गुणा करें, इसमें अगर हम गुणा करें अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। आंसर क्या आएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। और लेकिन इसमें हम अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमारा क्या आया, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 हमारी अपरिमेय संख्या, और इसका आंसर क्या आया, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो उसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या आ सकता है। अब तीसरा हमारा है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें। अब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें तो हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि और अगर हम ये भी 8√5 और 4√5, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या। लेकिन जो 2 आया वो एक परिमेय संख्या है, वो एक क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि उसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर जोड़े घटाएं गुणा करें तो उसमें हम बता नहीं सकते कि उसमें क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय संख्या। आपको उसको हल करने कर तभी बताना होगा इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय। लेकिन आप एक चीज में बता सकते हैं, उसमें क्या बता सकते हैं, एक चीज में आप बता सकते हैं, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, तो आप निश्चय ही आंख बंद कर बता दीजिएगा उसमें हमारा परिमेय संख्या आएगा। पूरा 100% प्रूफ के साथ आप बता दीजिएगा वो उसमें हमारा परिमेय संख्या आएगा। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो आज इस क्लास का मेन मुद्दा है, उसको हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या में संक्रियाएं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाएं गुणा करें तो हमारा उसमें क्या आंसर आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा है क्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं या संक्रियाएं क्या होगी, संक्रियाएं। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें गुणा करें भाग करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, हमारा क्या आएगा उसी को हम देखेंगे। जैसे हमारा है, जैसे हमारा है 2 + √3, इसको हम जोड़े तो क्या आएगा, इसको हम जोड़े तो क्या आएगा, आएगा 2√3, 2√3, जिसमें ये जिसमें 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें 2 परिमेय संख्या है, ये √3 ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसको हमने क्या किया, जोड़ा, तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आया, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है आंसर, अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़े, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़े तो हमारा क्या आएगा, उसमें अपरिमेय संख्या आएगा। अब दूसरा अगर घटाएं तो, दूसरा अगर हम घटाएं तो √0 √√,
5/3। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा कि 0 माइनस रूट 5/3। इसका आंसर आएगा -5/3। यानी कि अगर हम ये कौन सा है? ये परिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या क्या घटाया, तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और वही में अगर हम गुणा करें, कि 2 इंटू √3 इसको हम गुणा करें तो क्या आएगा? कि 2√3, जिसमें 2 क्या होगा? 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है और √3 ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो आंसर आया वो भी क्या है? वो भी अपरिमेय है। वो भी क्या है? वो भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करें उसमें अपरिमेय आ गए, लेकिन अगर हम इसमें यहीं से गेम चेंज होता है, यहीं से गेम पलट जाता है। अगर हम 0 गुणे √5 कर दें तो क्या आएगा? 0 गुणे √5। 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमारा क्या आंसर आता है? 0। इसमें क्या देखिए आप, इसमें क्या आएगा? 0। जो 0 एक क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या। इसको हमने गुणा किया तो हमारी संख्या क्या आ गई? परिमेय संख्या। ये तो गजब की बात आ गई कि इसमें अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा किया, हमारी परिमेय संख्या। अभी तक निक कहानी मतलब सही से कहानी चल रही थी, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़े तो अपरिमेय संख्या आई, परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाएं तो अपरिमेय संख्या आई। अब जैसे ही हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा किया तब भी हमारी अपरिमेय आई, लेकिन जैसे ही हमने 0 से गुणा करा दिया, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 से जैसे गुणा करा दिया तुरंत हमारी परिमेय संख्या आ गई। गेम चेंज हो गया। जैसे ही हमने 0 से गुणा कराया वो तुरंत हमारी आ गई परिमेय संख्या। और अभी तक हमने 0 से अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में 0 से जोड़ा तो हमारी क्या आई? परिमेय संख्या। घटाया 0 से तब भी हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे ही गुणा किया तुरंत हमारी आ गई परिमेय संख्या। और तीसरी ओर चलते हैं, हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट है इसी का, कि अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें तो क्या आएगा? कि √5/√3 करें तो क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? आएगा √3/5, जिसमें ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये भी ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको हमने क्या किया? भाग किया। भाग किया। तो हमारा आंसर क्या आया? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें तो हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अगर 0 से भाग करें तो क्या आएगा? हमने 0 से जोड़ा, घटाया, गुणा करा तो हमारी जोड़ा घटाया तो उसमें अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हमने गुणा किया पर 0 से तो हमारी परिमेय संख्या आ गई। अब हम इसमें देखेंगे अगर 0 से हम भाग करें तो क्या आएगा? 0 से हम भाग करें, जैसे 0 भागे √6, 0 भागे √6 क्या आएगा? 0 भागे √6 आएगा कि √6/0। 0 को किसी भी संख्या से भाग करें, तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। जिसमें आप देखिए
इसमें आप देखिए ये क्या है, कलर दूसरा ले लेते हैं, जिसमें हमारा ये, जिसमें हमारा ये कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय है, भागे ये क्या, ये भी परिमेय अपरिमेय है। हमने इसको क्या किया, भाग किया, तुम्हारा कैंसर क्या आया, परिमेय आया। ये तो गेम ही चेंज कर दिया, ये कर दिया, गेम ही चेंज कर दिया। हमने जैसे ही गुणा किया और भाग किया, जैसे ही हमने गुणा किया और भाग किया, तुरंत गेम चेंज हो गया हमारा। उसमें क्या आ गया, परिमेय संख्या। उसमें क्या आ गया हमारा, परिमेय संख्या। अभी तक हमने जोड़ा घटाया जीरो को, तो उसमें हमारा अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हमने गुणा किया जीरो से और भाग किया जीरो से, तुरंत हमारा आ गया परिमेय संख्या। क्या आ गया, परिमेय संख्या। इससे हमको यह समझ में आता कि अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़े घटाएं गुणा करें, तो जोड़ने और घटाने पर हमारी अपरिमेय संख्या है, और गुणा करने पर और भाग करने पर तब भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर हम जैसे इसमें जीरो से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, तुरंत हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर हम जीरो को हटा दें, जीरो को हटाकर कोई भी संख्या परिमेय संख्या से गुणा कराएंगे, कोई भी परिमेय संख्या को गुणा कराएंगे, तो हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। इसीलिए दिया होता है बुक में, अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े घटाएं गुणा करें, तो उस सब में हमारा अपरिमेय संख्या आएगी, सब में हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन दिया होता है गुणा और भाग में जीरो को छोड़कर, गुणा और भाग में जीरो को छोड़कर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आपको हम 1 मिनट का बताते हैं कि अगर जो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े तो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आग बंद करके लगा दीजिए। लेकिन अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़े घटाएं गुणा करें, तो उसमें आपको सॉल्व करके पूरा बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे इसमें क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या। और हमारा इसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक है, हमारा क्या है, परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या में जोड़े घटाएं गुणा करें, तो उसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें हम आप पूरे में लिख देंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन गुणे और भाग में जीरो को छोड़कर सब संख्या से गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे, तो उसमें अपरिमेय संख्या है। जैसे आप गुणा और भाग में जीरो लेंगे, तुरंत हमारा परिमेय संख्या है। इससे यह मतलब होता है कि अगर हम जीरो को छोड़ दे गुणा और भाग में, तो उसमें हमारा परिमेय संख्या है। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।